Hey everyone, this is Dr. Arba Bohra welcoming you all in my YouTube channel. I hope you guys are doing well. आज इस वीडियो में मैं आपको खांसी के लिए बहुत ही अच्छा सिरप बताऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ। मतलब मेरी क्लिनिक में मैं कौन सा कफ सिरप सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ उसके बारे में बताऊंगी और इसके इंडिकेशंस, इसमें कॉम्पोजिशन मतलब कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसको आपको कैसे यूज़ करना है, इसको यूज़ करके मुझे कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, इससे आपको मेरी रेगुलर वीडियो अपलोड्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कफ है क्या। कफ एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है इन ऑर्डर टू रिमूव फॉरेन पार्टिकल और फॉरेन मटेरियल आउट ऑफ अवर बॉडी। लंग्स जो है एक नॉइजी एक्सपल्शन करता है ताकि लंग्स से जो एयर है वो बाहर निकल जाए और जितना भी फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन पार्टिकल है, वो बाहर हो जाए। ये जो होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। कफ अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि जो टू मेन टाइप्स होते हैं कफ के, एक होता है ड्राई कफ, दूसरा होता है वेट कफ। इसको हम प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं, जिसमें नॉन प्रोडक्टिव कफ वो होता है जो ड्राई होता है, जिसमें खांसते टाइम हमको किसी भी प्रकार का बलगम नहीं आता है। और वेट कफ, लूज कफ या प्रोडक्टिव कफ वो होता है जिसमें हम जब खांसते हैं तो स्प्यूटम आता है, बलगम आता है, या जिसे जनरली हम कफ आना भी कहते हैं। कफ अलग अलग कंसिस्टेंसी का होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, पेशेंट टू पेशेंट और इन्फेक्शन पे ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का कफ है। कफ हार्ड हो सकता है, येलोइश हो सकता है, थिन हो सकता है, वाइटिश कलर का हो सकता है, वाटरी हो सकता है। सो इसकी अलग अलग कंसिस्टेंसी और कलर होता है कफ का, जो डिपेंड करता है। कफ के बारे में मैंने दूसरे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिसमें कंप्लीट डिटेल दी है कि कफ के क्या कारण होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन सी डिसीजेज में एज अ इंडिकेटिंग या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हमको कफ मिलता है। सो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कफ सिरप की, जो मैं जनरल कफ सिरप अपने क्लिनिक में यूज़ करती हूँ खांसी के पेशेंट्स के लिए। एक्यूट कंडीशन हो या क्रॉनिक कंडीशन हो, कितनी भी सीवियर कफ की समस्या हो, जो खांसी का सिरप मैं यूज़ करती हूँ वो है WSI कंपनी का अल्फ़ा कॉफ सिरप। ये ऐसा कॉफ सिरप है जो मैं हर खांसी के पेशेंट को देती हूँ बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट्स। मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये सिरप, बहुत अच्छे रिजल्ट इससे हमको मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इसके इंडिकेशन क्या क्या हैं, कौन कौन सी कंडीशन में इस कफ सिरप को हम यूज़ कर सकते हैं। सो इसका जो फर्स्ट इंडिकेशन है वो है खांसी, चाहे वो एक्यूट हो, मतलब अभी अभी हुई हो किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, या फिर क्रॉनिक कफ है, आपको बहुत लंबे समय से 1 महीने पुरानी खांसी है, 6 महीने पुरानी खांसी है, या साल भर पुरानी खांसी है, तो दोनों ही कंडीशन में ये कफ सिरप बहुत इफेक्टिव है। देन वेट कफ के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, गीले कफ के लिए, प्रोडक्टिव कफ के लिए, जिसमें खांसते टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा बलगम आता है। ये भी अगर क्रॉनिक है आपको, तो एक्यूट या क्रॉनिक दोनों में से कोई भी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। किसी भी स्टेज का कफ है, इन जनरल अगर आप कोई कफ सिरप चाहते हैं यूज़ करना जो बेस्ट हो, जो बहुत अच्छा हो, कफ को कंट्रोल करे, तो उसके लिए ये अल्फ़ा कॉफ सिरप बहुत ही इफेक्टिव है। कंजेस्टिव कफ के लिए बहुत अच्छा है, मैं यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा कफ जो नाइट में एग्रावेट हो जाता है, मतलब जैसे ही आप सोने लगे रात में या नींद खुल जाए आपकी खांसते खांसते, रात में जो कफ बढ़ जाता है, तो उसके लिए ये कॉफ सिरप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार के कफ के लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी खांसी 1 महीने से ज़्यादा पुरानी है, साथ ही साथ अगर आपको इवनिंग टेम्परेचर रहता है, मतलब रोज़ डेली शाम में आपको लगता है कि बुखार आ रहा है, अननेसेसरी वेट लॉस हो रहा है, उसके बाद अगर आपका जो एक्सपेक्टोरेंट है, मतलब जो बलगम निकलता है, वो गाढ़ा पीला है और वो ब्लड स्टेन्ड है, मतलब उसमें आपको खून भी आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको विदाउट इन्वेस्टिगेशन
विदाउट डायग्नोसिस आपको कोई भी मेडिसिन सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन के साथ नहीं लेनी है, खुद से कोई इलाज नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवाने हैं, प्रॉपर चेकअप कराना है, उसके बाद फिर आपको मेडिसिन लेना है। बट एक्यूट कफ है, अगर किसी भी कंडीशन है के साथ अगर आपको एक्यूट कफ हुआ है तो वायरल फीवर है, कोल्ड कफ है, इन जनरल अगर किसी प्रकार का कफ है तो आप इस कॉफ सिरप को ले सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं। इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। सो इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सारी एंटी स्पास्मोटिक हैं, कफ को दूर करने के लिए है, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए है, चाहे वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो। जैसे कि र्यूमेक्स क्रिस्पस है जो कंजेस्टिव कफ के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। जस्टिशिया है जो अगेन कफ के लिए मतलब खांसी के लिए बहुत इफेक्टिव है, लंग्स में होने वाले कंजेशन को ये दूर करती है, बैक्टीरियाज को किल करती है। एपिकॉक है अगर खांसी के साथ साथ उल्टी है, कफ अगर आपका रात में एग्रावेट हो जाता है, बढ़ जाता है, खांसते खांसते सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और साथ में वॉमिट्स होने लगती हैं, वॉमिट में अगर आपको कफ भी आता है तो इस सिम्टम के लिए एपिकॉक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। देन स्पॉन्जिया टोस्टा है अगर आपको ठंड के कारण कफ हुआ है और साथ में बहुत ज़्यादा कॉन्जेशन है चेस्ट में तो स्पॉन्जिया बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। एंटिमटार्ट है इसमें जो कि खांसी के लिए बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपके सांस लेते टाइम बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, रेटलिंग साउंड इन द चेस्ट है, पेशेंट एक रूम में बैठा है और दूसरे रूम में आपको सुनाई दे इस खर खर की आवाज़ चेस्ट में से सांस लेने के दौरान, तो इस सिम्टम के लिए एंटिमटार्ट बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। ड्रोसेरा है बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कफ के लिए। देन बाल्सम है इसमें जो कि खांसी के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। सेनेगा है अगर आप ओल्ड एज हैं, आपकी एज ज़्यादा है और आपको कफ बना हुआ है, ठीक नहीं होता, थोड़ा थोड़ा कफ दिन भर आपको निकलता रहता है, काफ़ी लंबे समय से है, तो उसके लिए सेनेगा बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें ऐड की हुई हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है। इस सिरप को आपको लेना कैसे है? सो अल्फा कॉफ सिरप जो है ये, इसको आपको एक ढक्कन आधे कप गुनगुने पानी में डिज़ोल्व करके दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर आप मेडिसिन ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आप खाना खाने के आधा घंटा बाद लें। चिल्ड्रन को आपको मतलब बच्चों को हाफ ऑफ द अडल्ट डोजेज देना है, मतलब आप आधा ढक्कन या एक छोटी चम्मच आधे कप गुनगुने पानी में डिज़ोल्व करके आप बच्चों को दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलेंगे। बच्चों को भी आप दिन में 3 टाइम दें, सुबह दोपहर शाम। मैं अपने पेशेंट्स को जनरली यही प्रिस्क्राइब करती हूँ, मेरे पास और दूसरा कोई कफ सिरप है नहीं क्लिनिक में, और बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे इससे मिलते हैं। मेडिसिन जो है आपको किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। ऑनलाइन अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ये आपको healthmug.com पर मिलेगी। ये 100 ml क्वांटिटी पैकेजिंग है मेरे पास और इसका जो MRP है वो 99 रुपीज़ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, आई होप यू कैन सी दिस। ये 99 रुपीज़ की है, 100 ml क्वांटिटी पैकेजिंग है मेरे पास और बहुत इफेक्टिव है, आप इसे यूज़ करिए। तो गाइज़ ये आज की वीडियो थी जनरल कॉफ सिरप पे। इसके इंडिकेशंस मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ड्राई कफ के लिए मतलब सूखी खांसी, वेट कफ के लिए मतलब गीली खांसी, देन स्पास्मोडिक कफ के लिए, नाइट एग्रावेटेड कफ के लिए जो रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन सारी कंडीशंस के लिए, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद होने वाली खांसी, इन सारी कंडीशंस के लिए ये बहुत इफेक्टिव है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्रोंकाइटिस है, लंग इन्फेक्शन हुआ है, एक्यूट या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तो उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. Also don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in my next video. Till then, stay healthy, stay happy, and thank you so much for watching.